नमस्कार। ऑर्बिटल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज सर्किल के दूसरे थ्योरम को पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं और सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गिवन कि ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ताकि आपका टाइम कम लगे। प्रूफ करना है क्या आपको? टू प्रूफ है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये आपको लाना है। अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हम पहले पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल दे दीजिए, एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर कहेंगे कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी, क्यों कि ए पी इज tangent and OP is radius, OP radius। तो अब देखते हैं हम लोग ओ एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। फिर देखिए आप ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों? ये रेडियस है तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल होता है, ये रेडियस हुआ। फिर आप ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों? ये दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी ए congruent to triangle OQA by right triangle hypotenuse at side। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो यानी ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बाय सी पी सी टी। बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। ये थ्योरम है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया तो दे सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। और फिर कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट टू द ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट, यानी ये भी एंगल इक्वल। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। देखते हैं हम इसको। टू ए ओ क्यू और दूसरा में प्रूफ करना है ओ ए पी इक्वल टू ओ ए क्यू। अब प्रूफ करते हैं। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू। आप देखिएगा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों? ये रेडियस है। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, क्यों? ये टेंजेंट है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये ट्रायंगल
AOP कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल AOQ के बाय साइड कैरेक्टेरिया से। एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOQ बाय CPCT। एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAQ बाय CPCT। इस तरीके से हम इन दोनों में से जो भी आएगा प्रूफ करेंगे। दोनों आगे तो भी ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी एक सेंटर से दो सर्किल बने हुए हैं, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि दो सर्किल माना और कहता है कि बड़े वाले का कॉर्ड अगर छोटे सर्किल को टच करता है तो जहाँ पर टच करता है वहीं से दो इक्वल भाग में बांटता है, यानी AC इज इक्वल टू BC। ये आपको शो करना है। तो AB is tangent to the smaller सर्किल का ये टेंजेंट हुआ एंड OC इज रेडियस। तो क्या होता है टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन, यानी OC परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर। अब आइए AB is chord of larger circle and OC perpendicular on AB। Therefore जब किसी कॉर्ड पर सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो कॉर्ड को दो हिस्से में बांटता है। यही प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। Therefore लिख देते हैं that tangent drawn at the end of chord of a circle। एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ किया है और उस कॉर्ड के इन पर दो टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है और कहता है कि जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू ये कंप्लीट एंगल के प्रूफ करना है, यानी एंगल BMN इज इक्वल टू एंगल DNM। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम इन ट्रायंगल OMN OM इज इक्वल टू ON रेडियस है, तो इसका मतलब है कि जब इक्वल हो जाए किसी ट्रायंगल में दो साइड तो इक्वल एंगल फॉर्म करता है। तो गोया इसको हम अगर इंडिकेट कर देंगे 1 और इसको इंडिकेट कर देंगे 2, ये तीसरे पार्ट को, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों लिख सकते हैं ट्रायंगल। अब आइए आगे देखते हैं कि AB is tangent and OM is radius, therefore angle 90 डिग्री है ना। और सिमिलरली एंड लिखते हैं CD is tangent and ON radius, therefore angle
एन डी 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी। अब ये इक्वल एंगल दोनों में ऐड कर दे तो ओ एन डी प्लस एंगल 1, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। तो एक तरफ तो एंगल 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा बी एम एन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ एन डी, और एंगल 1 2 के बराबर है तो इसके जगह पर एंगल 2 भी लिख सकते हैं, यानी ये किसका हो गया, एंगल बी एम एन इज इक्वल टू एंगल डी एन बी। देखिए ये एंगल और ये एंगल जुटेगा तो डी एन एम के हो जाएगा, एंगल डी एन एम। तो उम्मीद है क्या होगा, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।